15-20 हज़ार लोगों की जनता थी, वो पूरी सागर संभाग की जनता है और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे सागर संभाग को नशा मुक्त किया जाए और हमारे युवाओं का जीवन बचाया जाए। क्योंकि हम सभी को जानकारी है कि अपराध की मूल जड़ जो है नशा ही है। जब तक हम नशे से मुक्त नहीं करेंगे अपने समाज को, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे आगे आने वाला युवा अपराध की ओर बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ हम ये दावा करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारा जो देश है वह सोने की चिड़िया बनेगा, हमारा देश आध्यात्मिक गुरु बनेगा, तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमारी विवेक शक्ति की बात है, जानकारी की बात है कि कोई भी आध्यात्मिक गुरु नशा नहीं करता है, नशा रूपी जहर का पान नहीं करता है। तो अगर हमें अपने देश को आध्यात्मिक गुरु बनाना है तो निश्चित रूप से समाज को नशा मुक्त करना ही है। आगे और क्या योजना है आपकी इस अभियान को लेकर, कैसे काम करेंगे आगे? देखिए, हमारी योजनाएं तो काफ़ी सालों से चल रही हैं और इसी संदर्भ में आपके ही सागर संभाग में 1000 से अधिक गांवों में नशा मुक्ति गांव घोषित किए गए हैं। पूर्णतया नशा को बंद किया गया है उन गाँवों से, क्योंकि इसकी जानकारी मीडिया को मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे से है। और जिस तरह से मीडिया के भी कई बंधु हैं जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ में पूरी महिलाएं, पूरा समाज हमारा लड़ाई लड़ रहा है कि हमें किसी तरह की, जैसे हमारी महिलाएं मांग कर रही है कि हमें बहना योजना, लाडली योजना, सुकन्या योजना, किसी तरह की योजनाएं आप हमारे लिए ना चलाएं, लेकिन सिर्फ एक योजना अगर आप चला देते हैं तो हम पूरी तरह से आपके समर्थन पे रहेंगे। और वह सिर्फ ये कि हमारा जो संभाग है, हमारा जो गांव है, हमारा जो जिला है, उसको नशा मुक्त घोषित किया जाए। क्योंकि एक तरफ सरकारें 2000-3000 अकाउंट में महिलाओं के डाल रही है और उससे कहीं अधिक उनके पति नशे में पैसे गंवा रहे हैं। तो इससे क्या लाभ हुआ, इससे क्या लाभ महिलाओं को मिल रहा है ना? तो योजनाएं दो तरफा नहीं होनी चाहिए। लाडली बहना को कैसे देखती हैं आप, जो ये योजना चल रही है सरकार की तरफ से? देखिए, मैंने अभी उसी के विषय में जानकारी दी कि महिलाओं की मांग ये रही है कि हम ये योजनाएं जो चला रहे हैं महिलाओं के लिए ही चला रहे हैं, महिलाओं के हित के लिए ही चला रहे हैं ना। हम मंच से क्या दावा करते हैं कि हम बहनों के साथ हैं ना, ये जो योजना है हमारी बहनों के लिए, लेकिन बहनें क्या मांग कर रही है वो आप नहीं सुन रहे हैं। बहनें बार बार ये मांग कर रही है कि आप हमको जितनी योजनाएं दे रहे हैं वो तो हमारे पास तक पहुँच ही नहीं पा रही है, उससे भी हमको नुकसान हो रहा है। क्योंकि जगह जगह पे जो शराब की दुकानें खुलवाई जा रही है उससे हमारे बच्चे जाके, आज आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे नशे में घिरते चले जा रहे हैं। घर वालों को पता ही नहीं चलता, उनके माता पिता को पता नहीं चलता, वो बुरी संगत में पड़ के आज नशे की दुकान में, मैं स्वयं कभी निकलती हूँ रोडों में देखती हूँ कि बहुत कम उम्र के बच्चे शराब की दुकान में खड़े हैं, शराब दे रहे हैं, किसी तरह की कोई पाबंदी है ही नहीं। तो हमारा युवा जो नशे में ग्रसित होता चला जा रहा है, महिलाएं बार बार ये मांग कर रही है कि हमारे बच्चों को नशे से मुक्त करो, हमारा बच्चा नशा ना करे, इसलिए बहुत जरूरी है। आपके गुरुजी ने जो है सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 2025 के बाद अगर सरकार शराबबंदी नहीं करती तो आप लोग करेंगे, तो कई गाँवों में हो गई है। क्या ये मुहिम अब लगातार जारी रहेगी? नहीं, बिल्कुल लगातार जारी रहेगी, जारी थी और आगे भी जारी रहेगी। और जैसा कि हमारे गुरुदेव भगवान परमहंस योगी राज श्री शक्तिपति जी महाराज ने कहा है कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हम समाज को विकास के मार्ग पे बढ़ाएं, सुव्यवस्थित संस्कारी समाज का निर्माण कर सकें। और उसके लिए ये आवश्यक है कि हम समाज को नशा मुक्त करें। लेकिन ये जो जनता जो है, जो आपको सत्ता पर बिठा रही है, वही जनता आपसे मांग कर रही है कि आप हमारे संभाग को नशा मुक्त करो। लेकिन अगर आप उसको नशा मुक्त नहीं करते हो तो जैसा कि हमारे गुरुदेव भगवान ने भी कहा है कि इतनी बड़ी जो जनता है वो आगे आपको जवाब देगी।